Hello everyone, welcome to the session. So in this session we'll be doing some of the questions of logical reasoning. This is part number 3. Part 2 हम already पहले complete कर चुके हैं हमारे previous videos के अंदर. So the first question is, two numbers are in ratio 3:5. यहाँ दो numbers है जिनका ratio क्या है 3:5 है. If 9 is subtracted from those numbers, तो अगर 9 इनसे सब्ट्रैक्ट होता है तो रेशियो क्या बन जाता है 12/23. तो हमें फाइंड आउट करना है कि नंबर्स कौन कौन से हैं. सो इसके लिए जैसा कि यहाँ पे गिवन है हमें ये ध्यान रखना है, एक तो रेशियो क्या है 3:5 है. अगर 9 सब्ट्रैक्ट करते हैं दोनों नंबर से तो क्या बन जाता है 12/23. सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन. Let the numbers are in the ratio 3:5 are in ratio 3:5. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 3x and 5x. मैंने ऐसा कंसीडर कर लिया है इनको. अब अगर इनमें से लिखा है कि 9 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 9 सब्ट्रैक्ट करते हैं मतलब 3x में से भी 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे और 5x में से भी 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो नंबर कितना बन जाता है 12/23 नंबर बन जाता है. ओके, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन चुकी है जिसे हमें सॉल्व करके वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, 23 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ से करेंगे. तो 23 को मल्टीप्लाई किया किससे 3x - 9 से इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड बाय 5x - 9. यहाँ आ जाएगा 23 3 ज़ा 69x माइनस 207 इज इक्वल टू 60x माइनस 12 9 ज़ा 108 होता है. तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ना, 69x माइनस 60x, इस 60 को हम इधर लेके आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा -60x इज इक्वल टू -108 प्लस 207. तो कितना आ जाएगा ये 69 माइनस 60x हो जाएगा 9x हो जाएगा. 9x इज इक्वल टू 207 माइनस 108. तो 9x कितना हो जाएगा 99. मतलब x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 11. जब x की वैल्यू 11 आ गई तो अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हो. 3x और 5x हमारे नंबर्स थे तो मैंने वैल्यू पुट करी. 3 × 11 कितना हो जाएगा 33 और 5 × 11 कितना हो जाएगा 55. मतलब जो दो नंबर्स थे वो कौन से दो नंबर्स आ गए, वो नंबर्स आ गए हमारे पास में 33 और 55. सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. तो यही हमारा क्वेश्चन था जिसमें यही पूछा था कि अगर 9 को सब्ट्रैक्ट करते हैं नंबर्स में से तो रेशियो ये बन जाता है. तो नंबर्स कौन कौन से हैं, तो इसका आंसर है 33 and 55. Let's move on to the next question. So the next question is, the mean of the ages of father and his son is 27 years. तो यहाँ पे हमने देखा कि जो मीन है किनका, फादर और सन की एज का, वो कितना है 27 years है. ओके, आफ्टर 18 years फादर विल बी ट्वाइस ओल्ड एज हिज सन. तो हमने यहाँ पे क्या गिवन है कि 18 years के बाद में फादर की एज क्या हो जाएगी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन. तो उनकी जो प्रेजेंट एज होगी वो क्या होगी, तो हमें यहाँ पे क्या निकालनी है, प्रेजेंट एज निकालनी है. सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व सच क्वेश्चंस. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और हमेशा ऐसे क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं आपको. सो लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन बी F and S. हमने यहाँ पे ये कंसिडर किया है. अगर अब मैंने दोनों को कंबाइन किया, फादर को और सन की, दोनों की एज को, तो वो कितनी हो जाएगी, दैट इज ट्वाइस. तो 2 × 27 इज इक्वल टू 54.
या फिर मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना कि f कितना हो जाएगा 54 माइनस s, ऐसे लिख सकते हैं। ऑलराइट, तो ये हमारी कौन सी बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। अब हमने बोला 18 ईयर्स के बाद में, तो f प्लस 18 लिखते हैं इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दिस, तो यहाँ पे भी आ जाएगा s प्लस 18। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, f प्लस 18 कितना हो जाएगा 2s प्लस 36, और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा f की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2x प्लस 36 माइनस 18, तो f की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में कितनी 2s प्लस 18, ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। तो यह वही हमारे पास में दो इक्वेशंस आई हैं, यह है इक्वेशन नंबर 1 और यह है हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, इक्वेट करना है फर्स्ट इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को। तो चलिए इक्वेट करते हैं, कैसे करेंगे, 54 माइनस s इज इक्वल टू 2s प्लस 18, राइट, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, हमने इन दोनों इक्वेशंस को क्या किया है, इक्वेट किया है। तो f से तो f कैंसिल हो जाएगा और हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा 54 माइनस 18 इज इक्वल टू 2s प्लस s, 54 माइनस 18 कितना हो जाएगा 36 इज इक्वल टू 3s, तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। मतलब जब s की वैल्यू 12 है तो f की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी, f की वैल्यू होती है 54 माइनस s, मतलब ये हो जाएगी 54 माइनस 12 जो होता है 42। तो जब फादर की एज है 42 ईयर्स तब सन की एज कितनी है 12 ईयर्स। तो हमारे क्वेश्चन में यही पूछा था कि आपको क्या निकालना है, प्रेजेंट एज निकालनी है फादर और सन की। सो बाय फ्रेमिंग सच इक्वेशंस वी कैन इजीली फाइंड द एज ऑफ द फादर एंड सन। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है यहाँ पे वो होती है इक्वेशन को फ्रेम करना। अगर आपको इक्वेशन बनानी आ जाती है तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी ऐसे क्वेश्चंस में। So like this the answer is 42 and 12. So this is the correct answer. Let's move on to the next question. The next question is Anil is twice as old as Sunita. अनिल की एज क्या है, अनिल ट्वाइस है जितनी सुनीता की एज है उसके अकॉर्डिंगली। तो मतलब अगर सुनीता x ईयर्स की हो जाएगी तो अनिल की एज कितनी हो जाएगी 2x हो जाएगी, यही होगा एग्जैक्टली। 3 साल पहले क्या हुआ था, 3 years ago he was 3 times as old as सुनीता। तो 3 साल के पहले क्या हुआ था, 3 साल के पहले हमने बोला ये हुआ था कि he was 3 times as old as सुनीता। तो अब जो प्रेजेंट एज है अनिल की वो कितनी होगी, ये हमारा क्वेश्चन है। लेट्स सी हाउ टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। सो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए वी हैव लेट प्रेजेंट एज ऑफ सुनीता वो है सपोज x ईयर्स, ओके। तो अनिल की एज कितनी हो जाएगी, अनिल की एज हो जाएगी, हमने यहाँ लिखा था कि ट्वाइस है, ओके, यहाँ पे लिखा है ट्वाइस है, अनिल इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सुनीता, तो ये कितनी हो जाएगी 2x हो जाएगी। अब हमने देखा 3 साल पहले ही वॉज 3 times एज ओल्ड एज सुनीता, तो 3 साल पहले सुनीता की एज कितनी होगी x माइनस 3, राइट, ये क्या है बिफोर 3 years, ये कितनी थी x माइनस 3, और अनिल की एज कितनी हो जाएगी 2x माइनस 3, बिल्कुल हो जाएगी क्योंकि 3 साल का हमने डिफरेंस निकाल दिया। और फिर हमने ये देखा है he was 3 times as old as सुनीता, 3 times as old as सुनीता, तो इस हिसाब से हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 3 times of the सुनीता's एज। सो वी कैन राइट लाइक दिस, यहाँ पे 3 times है तो हमने 3 times के लिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया है। देन वी कैन राइट लाइक दिस 2x माइनस 3 कितना हो जाएगा 3x माइनस 9, इसका मतलब
2x माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस 3, तो माइनस x हो जाएगा माइनस 6 के बराबर, माइनस से माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। मतलब ये अगर प्रेजेंट एज है अनिल की 6 इयर्स, ठीक है, प्रेजेंट एज है अनिल की 6 इयर्स, सॉरी सुनीता की 6 इयर्स, तो अनिल की एज कितनी हो जाएगी 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज इक्वल टू 12 इयर्स। x किसकी एज है, सुनीता की, यहाँ हमने सुनीता की एज को x माना है, तो सुनीता की एज है अगर 6 इयर्स तो अनिल की एज कितनी हो जाएगी 12 इयर्स। ऑल राइट, सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, तब हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर और क्वेश्चंस करेंगे लॉजिकल रीजनिंग के। सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड लाइक दिस, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।